हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कोरियन हॉरर मिस्ट्री मूवी की एक्सप्लेनेशन। इसका नाम है ब्लडी रीयूनियन। ये फिल्म साल 2006 में रिलीज़ हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 6 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि मेरे अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड एंड में जो ट्विस्ट आपके सामने आएगा वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होगा। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। साथ ही प्लीज़ हमारे चैनल मिस्टर एलेक्स टेल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑल्सो कल हमारे चैनल पे एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। नाउ विथ नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। ये कहानी है मिसेस पार्क नाम की लेडी की। वो प्रेग्नेंट होती है एंड जैसे ही उसका बच्चा जन्म लेता है उसे देख उसका हस्बैंड डर जाता है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर था। उसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं मिसेस पार्क के हस्बैंड को सुइसाइड करते हुए, और तब हमें उस बच्चे के शक्ल को दिखाया जाता है एंड वो बच्चा एक मॉन्स्टर था और उसे डर कर उसका पिता सुइसाइड कर लेता है। फिर दिखाते हैं ऑफिसर ली को। वो एक घर में छानबीन कर रहे थे और उन्हें बेसमेंट में 4 लोगों की लाश मिलती है। वो 4 तो मर चुके थे, लेकिन वही उन्हें 2 जिंदा लोग भी मिलते हैं। एंड दोस्तों, वो घर था मिसेस पार्क का, और जो 2 लोग जिंदा बचे थे वो मिसेस पार्क और उनकी केयरटेकर मीजा थी। एंड उन दोनों को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। ऑफिसर ली हॉस्पिटल जाते हैं और मीजा के होश में आने के बाद उसे पूछते हैं आखिर क्या हुआ था। मीजा ऑफिसर को पूरी कहानी बताती है ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प हो सके। ऑल्सो ऑफिसर ली को उस जगह के लोगों से मिसेस पार्क के डिफॉर्म सन के बारे में भी पता चलता है, और ये सुन उनका शक उसी डिफॉर्म सन के ऊपर जाता है क्योंकि जिन 4 लोगों की डेड बॉडी मिली थी उनकी एज और उस डिफॉर्म बच्चे की एज अभी सेम होगी, यानी वो बच्चा भी अब एक एडल्ट बन चुका होगा। फिर मीजा बताती है मिसेस पार्क एक टीचर रह चुकी थी एंड मीजा भी उनकी स्टूडेंट में से एक थी। मीजा के पास रहने का कोई जगह नहीं था तो मिसेस पार्क के पास आती है एंड मिसेस पार्क उसे एज अ केयर टेकर अपने साथ रख लेती है। मीजा मिसेस पार्क की इतनी बड़ी हेल्प के लिए उन्हें थैंक यू कहना चाहती थी एंड इसीलिए वो एक रीयूनियन प्लान करती है। दरअसल मिसेस पार्क बहुत बीमार रहती थी और उनके मरने से पहले मीजा उनके 5 स्टूडेंट्स को मिलने बुलाती है, जिनका नाम था विलियम, एमा, बेन, एलिस और ओलिवर। विलियम और एमा एक दूसरे से शादी करने वाले थे और सबसे मिलकर मिसेस पार्क को बहुत अच्छा लगता है। सारे लोग एक दूसरे से बहुत सालों बाद मिल रहे थे और सब एक दूसरे को देख काफ़ी एक्साइटेड थे। मीजा और एमा घर को देख रहे थे और एमा को बहुत सी पेंटिंग्स दिखती है जो उसने बचपन में बनाई थी। वो मीजा से कहती है इन्हें यहाँ पे किसने लगाया। मीजा बताती है जिन ने। एमा कहती है जिन? वही जो सबसे शाय बंदा था क्लास का और जिसकी मॉम के एक्सीडेंट के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया और तब से उसका कोई अता पता नहीं है। मीजा कहती है हाँ वही, पर जिन अब वापस आ गया है और उसी ने इन पेंटिंग्स को यहाँ पे लगाया है। उसके बाद दिखाते हैं जिन भी घर पे आता है, लेकिन उसे देख कोई भी खुश नहीं था। फिर लंच टाइम पे सब एंजॉय करते हैं, पर ये देख ऐसा लग रहा था मानो जैसे यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो। फिर सारे बच्चे बचपन को याद करते हैं कि कैसे वो लोग साथ खेलते थे और बेसमेंट में कैद मिसेस पार्क के बच्चे से मिलने आते थे और उसे टीज करते, लेकिन वो बच्चा उन्हें देख कर ही खुश होता क्योंकि कोई भी उससे मिलने नहीं आता था। पर जिन उन सबसे अलग था। वो उस बच्चे को दोस्त मानता था और उसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन मिसेस पार्क को लगता है वो उसके बच्चे को परेशान करने आया है और मजाक उड़ाने, और वो उसे डांटती है। इसीलिए सबके नीचे से ऑपोजिट होने के कारण जिन उन लोगों से थोड़ा दूर दूर रहता था। और एक बात और थी कि गलती से उसने क्लास के अंदर अपने पैंट में डेफिसेट कर दिया था और इस बात पे सभी बच्चों ने उसका बहुत मजाक बनाया था, और तो और मिसेस पार्क ने भी उसका साथ नहीं दिया था। दूसरी तरफ दिखाते हैं शाम हो जाती है और विलियम ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। सब लोग मिसेस पार्क को कुछ बोलने को कहते हैं तो पार्क कहती है तुम सब बचपन में जैसे थे वैसे ही हो, देखो तुम्हारी शैतानियों को सुधारते सुधारते मेरी ये हालत हो गई। और ये कहते हुए वो हंसती है। इसी में विलियम को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है हमारे कारण आपका नुकसान? बिल्कुल नहीं, बल्कि आपके कारण हमारा नुकसान हुआ है। आपको क्या लगता है हम सब कुछ भूल चुके हैं? आपके कारण आज हम सब लोग फेलियर हैं। देखो ओलिवर के पैरों को, आपके कारण अब वो भाग नहीं सकता। एलिस के आंखों को देखो, आपके कारण उसके आंखों में स्टिचेस हैं और अब वो हमेशा के लिए काला चश्मा पहनती है। ये सब कुछ सिर्फ आपके कारण है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है बेन इधर क्यों आया है।
उसे तो आपने सेक्सुअली असॉल्ट किया था। ये सब सुनकर मिसेस पार्क की तबीयत खराब होने लगती है और मीजा उसे घर के अंदर लेकर जाती है और फिर विलियम भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मीजा एमा को मिसेस पार्क को नहाने को कहती है क्योंकि उसे कुछ काम था। मिसेस पार्क हैंडीकैप थी तो बाथटब में पानी भरने के कारण वो डूबने लगती है, पर एमा उसे नहीं बचाती क्योंकि मिसेस पार्क ने उसके साथ भी हमेशा बुरा किया था, उसके गरीब होने का मजाक बनाया था और इसी कारण एमा उसे नहीं बचाती। बट तभी मीजा वहाँ पहुँचती है और मिसेस पार्क को बाथटब से बाहर निकालती है और एमा मीजा को देख एक्टिंग करती है कि उसका ध्यान कहीं और था। दूसरी तरफ ओलिवर, एलिस, बेन और जेन साथ बैठे थे और ओलिवर कहता है मिसेस पार्क ने विलियम के साथ बहुत गलत किया था। जब उसके फादर की कंपनी कर्जे में डूब गई, मैडम ने उसका मजाक बनाया था और बहुत डीमोटिवेट भी किया था। लेकिन तभी विलियम को थोड़ा समझना चाहिए कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है और उन्हें हमेशा से अकेले ही रहना पड़ा है। तभी जिन कहता है अकेले? अकेले क्यों? क्या तुम्हें याद नहीं मैडम का वो मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला बेटा, वो कहाँ है? क्या उसे भी उन्होंने गायब करवा दिया? जिन कहता है उसका चेहरा डिफॉर्म था और उसे हमेशा एक बनी मास्क लगाना पड़ता था। ये बात सुन ओलिवर जिन का मजाक उड़ाने लगता है और जिन वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में विलियम समंदर किनारे खड़ा था और तभी कोई पीछे से उस पर अटैक करता है और फिर चाकू से उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। हम देखते हैं ये बंदा जो भी है उसने बनी मास्क पहना हुआ है और वो विलियम को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारता है। दूसरी तरफ एमा अपने रूम में जाती है और विलियम से बात करने लगती है। उसकी बहुत बातें करने के बाद भी विलियम कोई भी जवाब नहीं देता तो उसके ऊपर से चादर हटाती है और वो देख पाती है वहाँ पे सिर्फ तकिए थे और विलियम था ही नहीं, क्योंकि विलियम को तो कोई मार चुका है। एंड तभी अचानक बेड के नीचे से एक हाथ बाहर आता है एंड सीन वहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एमा विलियम के साइड में बंधी हुई थी और वही बनी मास्क गाय उसकी आंखों की पलक काट देता है और उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं ओलिवर गुस्से में अपने ही पैरों को मारने लगता है और उसके बाद वो मिसेस पार्क के पास आता है और उन्हें कहता है आखिर आप सारी बातें कैसे भूल सकती हो? उस दिन मैं रेस में भागता हुआ गिर गया था और मुझे पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी, लेकिन आपने क्या किया? मुझे ताने मारे, फिर मुझसे फोर्सफुली प्रैक्टिस करवाया ताकि मैं अगली बार ना हारूं। पर आपके इस प्रैक्टिस के कारण अब भागना तो दूर, मैं ठीक से चल भी नहीं सकता। और फिर ओलिवर मैडम को गुस्से में मारने की कोशिश करता है कि तभी बनी मास्क गाय आकर उसे भी मार देता है और अपने साथ ले जाता है। हम एज एन ऑडियंस सोचते हैं आखिर ये बनी मास्क गाय कौन है जो मिसेस पार्क के हर एक स्टूडेंट को मार रहा है। उसके बाद दिखाते हैं ओलिवर को जब होश आता है तो वो जंजीरों से बंधा था और बहुत घायल भी था। उसके पूरे बॉडी पे इंसेक्ट्स फैले हुए थे और फिर बनी मास्क गाय ओलिवर की जान ले लेता है। दूसरी तरफ मीजा की नींद खुलती है और वो घर के बेसमेंट में आती है जहाँ उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो देखती है कि 3 लोगों की बॉडी पड़ी है, मतलब बेसमेंट में लाकर बनी मास्क गाय ने विलियम, एमा और ओलिवर को मार दिया। मीजा ये देख जोर से चिल्लाती है और बेन और एलिस जो समंदर किनारे बैठे थे उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँचते हैं। बेन बेसमेंट में देखकर मीजा से कहता है ये सब जिन ने किया होगा, वो हम लोगों से पक्का बदला ले रहा है क्योंकि बचपन में हमने उसका मजाक उड़ाया था। मीजा कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो बदल चुका है, अब वो एक अच्छा इंसान बना है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो बेन कहता है ये सब क्या उस मॉन्स्टर बॉय ने किया है, मिसेस पार्क के बेटे ने? बेन कहता है जिन इतने सालों बाद इसी समय क्यों आया? क्योंकि उसे हमसे बदला लेना है। इधर इन दोनों की बातें चल रही थी और वहीं दूसरी तरफ एलिस मैडम को लेकर जंगल की ओर जाने लगती है। मैडम को रूम में ना पाकर मीजा भी जंगल की ओर बढ़ती है। एलिस मैडम को खाई के पास लेकर जाती है और कहती है बहुत अजीब नहीं है कि जिस टीचर के स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं वही रीयूनियन के लिए आते हैं, पर आपके तो सारे स्टूडेंट्स फेलियर्स थे और फेलियर स्टूडेंट्स के टीचर को उदास होना चाहिए, पर आप कितने खुश हो। पता है सिर्फ आपके कारण हम सब एक फेलियर हैं। मिसेस पार्क कहती है मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। तो एलिस कहती है कैसे याद होगा, गलती करने के बाद कोई भी अपनी गलती नहीं याद रखता। और फिर एलिस मैडम को खाई में फेंकने वाली होती है कि तभी मीजा वहाँ आकर उसे रोकती है। मीजा और एलिस में लड़ाई होती है और गलती से एलिस खुद ही खाई में गिरकर मारी जाती है। फिर मीजा मैडम को घर लेकर वापस आती है, पर बेन मीजा को मारकर अनकॉन्शियस कर देता है और मिसेस पार्क को लेकर बेसमेंट में आता है और वहाँ उन्हें मारते हुए कहता है आखिर तुम्हारी गलती है कि इन लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और तुम्हारे कारण कोई आम बच्चा अब किलर बन चुका है। तुमने अपने बच्चे को अकेलेपन में रखा और उसे इतना खराब बना दिया और जिन को भी सबके खिलाफ कर दिया, और अब सिर्फ तुम्हारे कारण इन दोनों में से कोई किलर बन चुका है।
और ये कहकर बेन मैडम को मारने ही वाला था कि तभी बनी मास गाय उसे पीछे से पकड़ लेता है। उन दोनों में लड़ाई होती है और इसी में बेन बनी गाय के नेक में चाकू से मारता है, लेकिन बनी मास गाय हार न मानते हुए बेन को भी जान से मार देता है। फिर बनी गाय मिसेस पार्क की तरफ घूमता है, अपना मास्क हटाता है एंड दोस्तों ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जिन खुद था। ये देख मिसेस पार्क शॉक हो जाती है और जिन मैडम को मारने के लिए चेयर उठाता है, लेकिन तभी मीजा जोर से चिल्लाकर उसे रुकने को कहती है और जिन रुक कर कहता है, पता है मरने से ज्यादा क्या मुश्किल है इस दुनिया में जीना, लोग मुझे जीने नहीं देते थे। और ये कहकर जिन वहां से चला जाता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और मीजा अपनी स्टोरी सुनाना एंड करती है। ऑफिसर ली कहते हैं तो जिन कहाँ है, और जिन ने सबको मारा है राइट। मीजा कहती है हाँ शायद, पर वो उस समय वहां से चला गया एंड मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो कहाँ है। ली बाकी कॉप्स को फोन कर बोलता है 28 साल का जिन नाम का लड़का जो उसी स्कूल में पढ़ता था जिसमें विक्टिम्स भी पढ़ते थे, इवन सेम क्लास में, पता करो वो कहाँ है। एंड सारे ऑफिसर्स मिसेस पार्क के घर के आसपास छानबीन करना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद ली को जिन के घर का एड्रेस मिल जाता है और वो और बाकी कॉप्स उस घर पे जाते हैं और वहाँ पे एक लेडी चेयर पे बैठी थी। ली सामने जाकर देखता है कि वो लेडी तो मर चुकी है। ली ये देख कहता है हो ना हो ये जिन की ही मदर है। ली अंदर और छानबीन करता है और दूसरे ऑफिसर से कहता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है ये जिन का ही घर है। दूसरे ऑफिसर कहते हैं हाँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। ली कहता है यहाँ पे सारी चीजें लड़की की है, पर जिन तो एक लड़का है। और ये कहकर सारे ऑफिसर्स मिसेस पार्क के घर की ओर निकलते हैं। रास्ते में ली सोचता है कि सारे विक्टिम्स फेलियर्स थे, पर जिन के घर पे जो विक्टिम्स की फोटोज थी उनमें तो उनके सक्सेस के बारे में लिखा था। तभी ली को दूसरे ऑफिसर का फोन आता है और वो उसे बताता है कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला है मीजा नाम की कोई भी लड़की एग्जिस्ट नहीं करती एंड हॉस्पिटल में जो मीजा नाम की लड़की थी और मिसेस पार्क थे वो अब गायब हो चुके हैं। और तो और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के रिजल्ट से हमें ये भी पता चला है कि विक्टिम्स की मौत जहर खाने से हुई है और फिर उनके ऊपर चाकू से वार हुआ है। फिर ली मिसेस पार्क के घर पे छानबीन करता है और उसे वहाँ जहर की बोतल मिलती है। दूसरी तरफ हम मीजा को देखते हैं और वो जिनके घर पे थी और वहाँ पे वो लिपस्टिक लगाते हुए कुछ याद करती है और हमें एक और कहानी दिखाई जाती है। रीयूनियन के दिन मीजा सबके लिए खाना बनाती है और खाना खाने के बाद सारे लोगों के मुंह से खून निकलने लगता है और सब लोग तड़पते हुए मर जाते हैं। फिर मीजा आकर उन्हें चाकू से और मारती है। एंड दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है जिन नाम का कोई लड़का असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि ये सब मीजा ने कहानी बनाई थी जिनको किलर बना दिया जो मर्डर्स उसने खुद किया था। एंड यहाँ मैं आपको बता दूं मीजा का असली नाम मीजा नहीं बल्कि जिन था एंड इसीलिए मीजा नाम की कोई भी लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो अब से हम मीजा को जिन कहेंगे। पर आखिर जिन ने ऐसा क्यों किया, तो इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। फिर दिखाते हैं जिन मिसेस पार्क को लेकर समंदर किनारे जाती है और वहाँ पे मिसेस पार्क उससे पूछती है आखिर तुमने सबको मार दिया तो मुझे क्यों छोड़ा। जिन कहती है तुम जिंदा रहोगी और अपने स्टूडेंट्स के मौत का जिम्मेदार खुद को समझोगी, यही है तुम्हारी सजा, तुम्हें वो सब महसूस करना होगा जो मैंने किया। एंड दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है जिन नाम का कोई लड़का था ही नहीं बल्कि जिन नाम की लड़की थी और वो लड़की वही है जिसे हम मीजा नाम से जानते हैं। दरअसल जिन एक बहुत ही गरीब, शाय और दिल की अच्छी लड़की थी, लेकिन उसे बचपन में विलियम, एमा, ओलिवर, एलिस और बेन के द्वारा बहुत ही बुली किया जाता था। पर मिसेस पार्क ने भी उसकी हेल्प नहीं की तो जिन ये सब आकर अपनी मॉम को कहती है और वो गुस्से में टीचर से बात करने जा रही थी, बट बीच रास्ते में जिन की मदर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पैरालाइज हो जाती है और इसी हालत में एक दिन वो मर भी जाती है। ये देख जिन पागल सी हो जाती है और वो स्कूल छोड़ देती है और बहुत सालों बाद आकर वो अपना रिवेंज प्लान करती है। लास्ट में जिन मिसेस पार्क को ये सब बताकर समंदर में कूद जाती है और मिसेस पार्क उसे देख तड़पते रह जाती है, लेकिन खुद हैंडीकैप्ड होने के कारण उसे नहीं रोक पाती। एंड हियर द फिल्म एंड्स। नाउ आई नो दोस्तों आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे, सो लेट मी आंसर दिस। तो ये कहानी है एक जिन नाम की लड़की की जो कि बहुत गरीब और शाय थी। वो दिल की बहुत अच्छी थी बट सभी बच्चे उसे बुली करते थे। एक दिन जिन ने पैंट में डेफिसिट कर दिया था और ये देख सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। इवन मिसेस पार्क जो खुद एक लेडी टीचर थी उसकी मदद नहीं करती और क्लास में जलील होने के बाद जिन अपनी मॉम को सब कुछ बताती है एंड वो तुरंत स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। पर रास्ते में उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पैरालाइज हो जाती है और ये देख जिन स्कूल छोड़ देती है। जिन के मन में गुस्सा था
कि उस मिसेस पार्क और उसके स्टूडेंट्स के कारण उसकी मॉम की ये हालत हो गई, तो वो एक रिवेंज प्लान बनाती है। फिर कुछ समय बीत जाता है। मिसेस पार्क अब बूढ़ी हो चुकी थी और जिन उनके पास एज अ केयर टेकर काम ज्वाइन करती है। उसे पता चलता है हर साल मिसेस पार्क से मिलने अलग अलग बैच के स्टूडेंट्स आते थे, पर जिस साल जिन के दुश्मन विलियम, एमा, ओलिवर, एलिस और बेन आने वाले थे, उस साल वो अपना रिवेंज प्लान को इम्प्लीमेंट करती है। लंच में वो जहर वाला खाना पांचों को सर्व करती है और ये खाकर वो पांचों मर जाते हैं। फिर जेन उन्हें अपने चाकू से तड़पा तड़पा कर जान ले लेती है। फिर वो सबकी डेड बॉडी को बेसमेंट में फेंक देती है और मिसेस पार्क और खुद को भी बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आते हैं जिन्हें सबकी लाशें मिलती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ जेन ऑफिसर ली को एक फेक स्टोरी नरेट करती है जिसमें वो अपना नाम मीजा बताकर एक दूसरे लड़के को जिन का नाम देती है। इवन वो ये भी झूठ कहती है सब बच्चे मिसेस पार्क से हेट करते थे और सभी फेलियर्स थे, जबकि असल में सब बहुत ही सक्सेसफुल थे और मिसेस पार्क उन सबसे बहुत प्यार करती थी। और जब ऑफिसर ली जिनके असली घर जाते हैं, वहाँ उन्हें उसकी मदर की डेड बॉडी मिलती है और वो समझ जाते हैं जिन रिवेंज ले रही है सबसे। बट इससे पहले वो कुछ कर पाते जिन सुइसाइड कर लेती है मिसेस पार्क को तड़पता हुआ छोड़कर, यह एहसास दिलाकर कि मिसेस पार्क एक नाकामयाब टीचर थी जिसे सिर्फ अपनी फिक्र थी। एंड हियर द समरी एंड्स। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा, ये मिसेस पार्क का जो मॉन्स्टर चाइल्ड था वो सच है या झूठ? तो इसका जवाब है वो सच था। बचपन में सब बच्चे उस चाइल्ड को परेशान करते थे, पर सिर्फ जेन उसकी हालत समझती थी क्योंकि उसके साथ भी सेम होता था। पर एक दिन मिसेस पार्क जिन को अपने बेटे के पास देखती है तो उसे गलत समझ लेती है कि वो असली बुली है। उनका बेटा सच बताने की कोशिश करता है पर वो बोल नहीं सकता था और उसके बाद मिसेस पार्क हर दम जिन का मजाक बनाती थी। इवन आपको याद होगा जिन यानी मीजा ने कहा था बाकी 5 स्टूडेंट्स के साथ मिसेस पार्क ने गलत किया। किसी के पैर में, किसी के आंखों में उनके कारण चोट आई और किसी की गरीबी का उसने मजाक उड़ाया। तो वो सब मिसेस पार्क ने और किसी के साथ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जिन के साथ किया था। नो, मिसेस पार्क का मॉन्स्टर चाइल्ड सच तो था, पर क्या वो अब भी जिंदा है या नहीं? तो उसका जवाब फिल्म में नहीं दिया गया, बट मेरे अकॉर्डिंग अब तक वो मर चुका होगा क्योंकि बाय बॉन्ड उसकी बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी एंड मे बी उसकी बहुत ही कम एज में डेथ हो गई होगी। ये फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी स्टोरी लाइन एंड एंड का अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आपको हिला देगा। इवन इसकी एडिटिंग भी बहुत ही अच्छी थी। सिर्फ 1 और 35 मिनट्स के इस फिल्म में बहुत सी डिटेल्स दी गई थी जिन्हें कवर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। एंड अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो इसका लिंक आप मुझसे इंस्टाग्राम पे आकर ले सकते हो। बाय द वे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट जरूर करिए। साथ ही प्लीज़ हमारे चैनल मिस्टर एलेक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।